मैं कंपनी के लिए और अपनी इसी हड़ताल के लिए ये बात बताना चाहता हूँ। ये अपन सभी किसानों ने जो बात समझ रही है उसके बीच में कोई बात नहीं करें, पूरी बात हर आदमी की सुनने की कोशिश करो। आप सब अपनी थोड़ी नजर डाल के सभी अपने जैसे गांव के जो बड़े कोई भी आदमी है और या कोई भी व्यक्ति है तो थोड़ा उसको वो समझाइए कि जैसे गांव है, गांव के बिना अपन सभी कहीं भी नहीं जा सकते। जो अपनी रहने की धरती है इसको छोड़ के अपन नहीं जा सकते। तो राजनीतिक प्रावधान है, इसको भी बढ़ाने वाले अपन किसान ही हैं। तो राजनीतिक प्रावधान केवल ये यूज करने की एक तरकीब होती है। राजनीतिक प्रावधान ऐसा है कि किसान बढ़ाता है और किसान के ऊपर अपन यूज करते हैं तो वो केवल राजनीतिक प्रावधान नहीं कहलाता है। राजनीतिक प्रावधान ये है कि किसान को अपन जब बढ़ोतरी देते हैं तो वो राजनीतिक प्रावधान कहलाते हैं। तो अपने गांव में या अपने कहीं आसपास इलाके के जैसे प्रतिनिधि है तो वो राजनीतिक प्रावधान को इस तरह यूज कर रहे हैं जो कि ये राजनीतिक प्रावधान एक कोई मतलब सेंटर खोलानी या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। राजनीतिक प्रावधान के लिए उसको ऐसे यूज करना चाहिए कि जैसे किसान की आवाज कहीं दब रही है तो किसान अपन को ऊपर उठा रहा है तो अपन उसी किसान को दबा के चलेंगे तो वो किसान आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए अपन किसी को ऊपर बढ़ाते हैं और वो भी अपने ऊपर वार करेगा तो अपना कोई साथी बनने वाला नहीं है आगे। तो सब लोग अपन एकत्रित होके, चाहे कोई भी है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसके ऊपर भी थोड़ा नजर डाल के अपन सब लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम राजनीतिक प्रावधान पे आपको पाँव दिलवाया और राजनीतिक प्रावधान पे पाँव देने के बाद में आप हमारे कंधे पे पाँव दे के चलने लग गई तो वो आगे बढ़ने का सिस्टम नहीं है भाई साहब जी। चाहे कोई भी है, छोटा बड़ा, जैसे अपन MP MLA सरपंच वगैरह वगैरह जो सुनते हैं वो सुनने का काम अपना है और अपन ही सुनते हैं। जैसे वो उस तरह चलने लग जाएगा तो वो अपने लिए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक है। तो जो राजनीतिक प्रावधान के अंदर सपोर्ट करके संगठन बना के अपन इतनी मेहनत करके कोई काम करते हैं, जैसे गाय को अपन लेके आते हैं, छोटी बच्ची से बनाते हैं, बना के उसको गाय बनती है, गाय बनने के बाद में वो ब्याती है, ब्याने के बाद में दूध देने की कीमत उसकी हो गई भाई अभी ये दूध देगी। दूध देने के बाद में वो दूध तो उसके पास में ही रह जाए, वो सींगों से चलानी लग जाए तो वो अपने लिए कैसा रहेगा सबके लिए। तो ये अपने राजनीतिक प्रावधान के लोगों की ये भावना होगी, वो अपन को सींगों से चलाने लग गए तो थोड़ा नजर डाल के सब लोग अपन ऐसे करें कि चलो वो राजनीतिक प्रावधान के ऊपर पाँव दे के चल गए तो ऊपर बढ़ के बढ़ने दो, लेकिन उसको थोड़ा नजरअंदाज अपन भी जो वो अपन को कर रहे हैं तो अपन भी उसको कर सकते हैं। वो इसकी ऐसी भावना नहीं है, जो अधिकार उसके पास में है वो अधिकार अपने पास में भी है, सबके पास में है। तो थोड़ा उसको आप अपनी आवाज से समझा सकते हैं कि भैया हम लोग आपके साथ में खड़े रहे, जितना आप भी हमारे साथ में रह सकते हैं और नहीं रह सकते हैं तो देखो आने वाली पीढ़ी खराब तो हमारी भी होगी, लेकिन हो सकता है कभी प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ सकता है। तो इसीलिए सारी जनता से मेरी ये अपील है कि अपन सभी एक है और एक है तो अनेक है। एक जैसे सबके अंदर एक जैसी भावना होती है तो चाहे कितना भी कैसा भी अधिकार हो उसको भी झुका सकते हैं। तो सब लोग एक तरह होकर चलेंगे तो ये कंपनी झुकेगी, लेकिन कंपनी झुकेगी जब जैसे अपन अपने परिवार के संगठित होंगे। परिवार संगठित होने के बाद में जैसे अपने आसपास के चाहे पड़ोसी भी है उसको भी वो भी नजरअंदाज कर रहा है तो उसको भी अपन अपने साथ में लेके चलेंगे तो होगा। वो नजरअंदाज करके चलता चला जाएगा तो वैसे नहीं होगा। थोड़ा उसको भी समझाइश करके, कैसे भी कोई लोग है तो उसको समझाइश करके अपने साथ में लो और उसको भी बोलो चलो तेरा काम नहीं है, तेरे चलो मकान भी पक्का है और घर भी पक्का है, तेरे चलो पानी की जरूरत नहीं है तो पानी भी बाहर बोतल से लाके पीता है, लेकिन चल तू पीता जा, लेकिन आसपास के लोगों को वो तो बेकार मत ही होने दे, थोड़ा साथ तो हमारा भी दो ना। इसीलिए सभी मेरे ग्रामवासियों से अपील है कि अपन सब
जब एकत्रित होकर कोशिश करेंगे तो ये कंपनी को झुकना जरूरी है। लेकिन एक केवल मोहन जी के या किसी मतलब कमल जी के किसी के ऊपर ऐसा अधिकार नहीं है कि वे केवल वो ही वो करे, वो नहीं, अपन सब करेंगे और इसके साथ में अपन सब सपोर्ट करेंगे तो इसका भी हौसला बढ़ेगा कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ में किसान है तो किसानों का हौसला बढ़ रहा है। लेकिन इसका हौसला अपन खुद बढ़ाएंगे तब इसका हौसला बढ़ेगा। ये अगला अपना काम नुकसान करके यहाँ बैठे हैं तो अपन सोचो, अपन तो महीने में जैसे 2-4 बार आए हैं, लेकिन ये लोग एकजुट होके यहाँ से 40 दिन से बैठे हैं तो नुकसान तो इसी का भी हो रहा है। लेकिन इसके जैसे अपन मजबूत हो जाए तो केवल अपना काम 5 या 10 दिन के अंदर बन जाएगा। लेकिन सभी एक जैसे होना पड़ेगा, सबको एकत्रित होकर जैसे एक 10 दिन ये सोच लो कि 10 दिन जैसे घर का काम अपने एक मकान गिर गया तो सोच लिया मकान का नुकसान हो गया, वो नुकसान सोच लो 10 दिन घर का काम छोड़ ही दो। लेकिन छोड़ के आप एकजुट होकर यहाँ बैठ जाएंगे सभी लोग छोटे से बड़े तक तो ऐसे नहीं है, कभी भी जरूरत पड़ जाएगी तो महिला केवल ऐसा नहीं है भाई 1-2 घरों में, सबके घरों में है तो 5 है उसमें से 2 महिला आ सकती है या 2 है तो 2 में से 1 आ सकती है तो 5 आदमी है, 5 में से 5 का 5 नहीं आए लेकिन 2 तो आ सकता है। इसजुट होके अपन चलेंगे तो अपना काम बनेगा और पक्का बनेगा, ये वादा है। और मोहन जी को धन्यवाद मेरे को बोलने के लिए मौका दिया और सभी मेरे ग्रामवासियों को धन्यवाद और कोई गलती हो तो माफ करना। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी, आपने बहुत बढ़िया बात रखी सब गांव के लोगों के सामने, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार उद्बोधन। ये थे ठाकरा राम जी बहादुर।